नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो डालर चने की फसल पर होगा। और सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया कि हमारे पिछले वीडियो को आपने, जो डालर चने का हमारा पिछला वीडियो था, उसको आपने भर भर कर प्यार दिया। बहुत अच्छा हमारा वीडियो चला, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आज का जो वीडियो है वो डालर चने पर ही है। दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप चने देख रहे हैं ये डालर चने हैं। और इस प्लाट में आज ये 65 दिन के हो गए हैं। और 65 दिन की स्थिति में देख लीजिए आप, सबसे पहले इसकी ग्रोथ देख लीजिए और इसका फुटाव देख लीजिए। ये देख लीजिए प्रत्येक पौधे में फुटाव, और इसमें जितना गैप था। इस चने के आप बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, पिछले वीडियो को आपने भर भर कर प्यार दिया। और ये जो चना है, इस चने को हमने 45 दिन की स्थिति में पानी दिया था। अब 45 दिन की स्थिति में पानी देने के बाद हुआ क्या कि मौसम ख़राब हो गया। उसकी वजह से हुआ क्या है कि ये जो चने हैं बहुत अधिक ग्रोथ करने लगे हैं। और मैं यही चाह रहा था कि चने ये ग्रोथ करें। इन चनों ने बहुत अच्छी शानदार ग्रोथ कर ली है। अब आज मैंने इसमें स्प्रे किया है, और स्प्रे है फूल के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के स्प्रे में फूल, क्योंकि अब जितनी ग्रोथ करवानी थी पौधों को उतनी ग्रोथ हमने करवा दी है। कहीं से कहीं इसमें कोई जगह नहीं बची है। आप देख सकते हैं पूरा खेत लबालब भर चुका है। तो इसकी ग्रोथ हमने करवा दी है। ये देखिए, तो देखिए पिछले जो वीडियो था हमारा कि जिन किसानों के चने फूल में थे और फूल मर गए, उनके लिए था। तो हमने सलाह दी थी कि आप फेंटेक का उपयोग करें। तो फेंटेक से होगा क्या कि आपके पौधे में नई ब्रांचें आने लगेगी। देखिए पौधा पूरा फूल में था, पौधे का जो ये तना था ये कड़क हो चुका था। अब फूल मौसम की वजह से ख़राब हो गए, कुछ फूल बचे थे। तो उसके लिए हमने फेंटेक की सलाह दी थी कि फेंटेक करेगा क्या कि आपके इनके जो जोड़ हैं, ये जोड़ जो डैमेज हुए हैं वो बच जाएंगे नेटिवो फंगीसाइड और फेंटेक से। फेंटेक में क्या है कि विटामिन भी है, प्रोटीन भी है। तो उसकी वजह से ये फूलों के जो जोड़ थे ये बच जाएंगे और नई शाखाएं ये निकाल लेगा। तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट फास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो नई शाखाएं, नई ब्रांचें निकलेगी। जैसे ये निकली है ब्रांचें, इस प्रकार से नई ब्रांचें निकलेगी। तो हमने आपको फेंटेक की सलाह दी थी, लेकिन वहाँ पर बीच में बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आए थे कि इसकी जगह हम प्लेनोफिक्स और बोरान का उपयोग कर सकते हैं। प्लेनोफिक्स, अब मैं यहाँ पूछना चाहूँगा आपको कि जो चने फूल में थे, फूल अच्छे खासे फूल उनमें आए हुए थे, और जिनके जो डंठल थे वो कड़क हो चुके थे। अब मान लीजिए कि ये जो डंठल नीचे से कड़क हो गया है, इसमें यहाँ फूल निकला था, यहाँ फूल निकला था, यहाँ फूल निकले थे, अब वो फूल मर गए। तो क्या प्लेनोफिक्स से जो फूल मर गया उसी के बाजू में दूसरा फूल निकलेगा? प्लेनोफिक्स जो फूल है उनको ड्रॉप होने से रोकता है। तो उसके साथ में जो बोरान था, वो बोरान नए फूल निकालता है, लेकिन नए फूल तब निकलेंगे जब इसकी जो नई ब्रांचें निकलेगी उसमें से नए फूल निकलेंगे। तो हम इन चीज़ों का उपयोग चाहते तो अपन बाद में कर सकते थे, लेकिन फेंटेक या पोषक सुपर या NPK 5234 इन चीज़ों का हम उपयोग करके पौधे में नई शाखाएं निकाल के उसके बाद फिर हम फूल की तरफ जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये हमने उस समय आपको फेंटेक की सलाह दी थी और नेटिवो फंगीसाइड की सलाह दी थी। अब देखिए आज मैंने इसमें स्प्रे किया है। अब मेरी इसमें बहुत शानदार इसमें नई शाखाएं निकल चुकी है। ये देख लीजिए हर जगह से नई शाखाएं निकल चुकी है पौधों में। अब इसमें इतनी ज़्यादा शाखाएं निकल चुकी हैं कि मेरे अगर कुछ फूल मर भी गए थे तो उसको मैं कवर कर लूँगा। अब मैंने जो स्प्रे किया है उस स्प्रे को देखिए आप। और दोस्तों, आधा अधूरा वीडियो देखकर कमेंट ना करें, वीडियो को पूरा देखें।
अब हालांकि अब सबकी अपनी अपनी इच्छा है कि किस प्रकार से क्या करना है। अब मैंने क्या किया है इसमें, इसके बाद मैं आपको 5-6 दिन बाद रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि रिज़ल्ट कैसा मिलता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने किन चीज़ों का स्प्रे किया है। तो सबसे पहले लिया है दोस्तों हमने NPK 5234। ये क्या करेगा कि इसमें फूल निकालने में ये भी सहायक होता है और उसके अलावा ये कुछ ब्रांचें और निकालेगा। तो सबसे पहले जो हमारे डोज में है वो NPK 5234 है। इसके बाद लिया है हमने दोस्तों फेंटेक लिया है, फेंटेक। तो ये फेंटेक क्या करेगा कि इसमें पौधों को मजबूत करेगा और इसके अलावा दोस्तों जो इसके कुछ फूल हैं, इसमें कुछ फूल निकल रहे हैं अच्छे खासे इनके जो जोड़ों में से, ये यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से ये फूल निकल रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसे फूल निकल रहे हैं ब्रांचों में से। तो उन फूल को सही आकृति में पहुँचाएगा और उसके अलावा जो इसमें एमिनो एसिड होता है वो इसमें पौधों में उत्तेजना उत्पन्न करेगा, जिससे कार्य थोड़ा धीमा करेगा लेकिन अच्छा करेगा और कुछ और ब्रांचें निकलेगी। तो ये हो गया हमारा फेंटेक। इसके अलावा दोस्तों अगला लिया है हमने बोरान। तो लेकिन बोरान को समझने से पहले समझते हैं एक और चीज़, प्लेनोफिक्स। ये प्लेनोफिक्स अब ले रहे हैं हम, अब करेगा ये यहाँ धमाल। अब जिन लोगों ने प्लेनोफिक्स पहले दे दिया है वो अपना रिज़ल्ट बताना और फिर मैं अपना रिज़ल्ट बताऊंगा कि कैसा रिज़ल्ट निकलता है। तो ये प्लेनोफिक्स अब ले रहे हैं हम। तो ये प्लेनोफिक्स क्या करेगा कि जो हमारे फूल हैं उन फूलों को ड्रॉप होने से रोकेगा। इसके अलावा इसमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती है कि पौधों में बहुत भयंकर गति से उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो उसके लिए हमने अगली चीज़ ली है बोरान। तो ये बोरान क्या करेगा कि इसमें से फूल निकालने का कार्य करेगा। तो ये फूल निकालने के लिए बोरान काम का होता है। ये फूल को अपना जो प्लेनोफिक्स है ये फूल को जड़ने से रोकता है। उसके अलावा पौधों में उत्तेजना उत्पन्न करता है जिसकी वजह से फूल निकलते हैं। उसके साथ में ये लिया है हमने इमामेक्टिन कीटनाशक। इन चीज़ों का आज हमने स्प्रे किया है। इसमें की मात्रा ली है हमने पर लीटर 1 ml। फिक्स की मात्रा ली है हमने 15 लीटर में 5 ml। बोरान लिया है पर लीटर 1.5 ml। और इसके अलावा NPK 5234, तो इसका हमने पहले घोल बनाया था। ये 10 टंकी का होता है, 10-12 टंकी का। तो हमने इसको 12 टंकी में लिया था, छोटे टंके से 15 लीटर वाला जो पंप होता है उसमें हमने 12 टंकी में इसको लिया है। तो ये थी हमारी मात्रा। और उस समय जब सारे फूल मर गए थे उस समय अगर हम प्लेनोफिक्स और बोरान का हम स्प्रे कर रहे थे तो वहाँ पर मेरे को कुछ किसानों ने पूछा कि भाई साहब जो फूल मर गए हैं, क्योंकि 12 दिन के मौसम में लगभग ये मान के चलिए कि पौधे खाली हो गए थे, लगभग फूल मर गए थे, डैमेज ही हो चुके थे। तो वो उनका कहना था कि जो फूल मर गए हैं, जो फूल तने के जोड़ में से निकले थे, कि क्या प्लेनोफिक्स का उपयोग करने से फिर से फूल उसी के बाजू में से फूल निकलेगा या उस पौधे की पहले ग्रोथ करवाएं। तो देखिए पौधे में से जो नई शाखाएं निकलेगी उन्हीं में से, नई शाखाओं में से ही फूल निकलेंगे। अब जो जहाँ से फूल निकल चुका था, जिन पौधों के जो डंठल मजबूत हो चुके थे, कड़क हो चुके थे, उसमें से फूल निकलने की संभावनाएं तो है ही नहीं। अब ये पौधा है तो इसमें यहाँ से थोड़ी फूल निकलेंगे, ये यहाँ से थोड़ी फूल निकलेंगे तो नई शाखाओं में से ही निकलेंगे। तो वहाँ पर हमने उनको सलाह दी थी कि आप या तो पहले फेंटेक का उपयोग कर लें या पोषक सुपर का उपयोग कर लें, उसके बाद आप बोरान और प्लेनोफिक्स का उपयोग करें। तो दोस्तों ये हमारा स्प्रे था। आप लोग अपना रिज़ल्ट बताना, मैं अपना रिज़ल्ट बताऊंगा। अब आप लोगों को जिस तरफ जाना है, हालांकि लगभग सब लोग स्प्रे कर चुके हैं, और जिन लोगों के अगर इसका स्प्रे करने के बाद फेंटेक का जिनने स्प्रे कर दिया था और बहुत धीमी गति से अगर फूल निकल रहे हैं और अगर आपको लगता है कि सही साइड ब्रांचें निकल चुकी हैं, तो आप या तो प्लेनोफिक्स और बोरान का उपयोग कर सकते हैं या गोदरेज के डबल का उपयोग कर सकते हैं।
तो इन चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं। प्लेनोफिक्स की मात्रा का आप केवल ध्यान रखें कि 5 ml 15 लीटर के पंप में ही डालें, ज़्यादा ना डालें, समस्या खड़ी भी कर सकता है ये। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे डॉलर चने 65 दिन की स्थिति में? पूरा प्लाट खचाखच। अब तो बस इसको सफ़ेद रंग में बदलने की बारी है। अगले 5 दिन बाद मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, इसके फूल के साथ। और अगर हमारे डॉलर चने अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।